On this video we will discuss the particular integers when q equal to, I will discuss the case fourth for the particular integers. Case fourth make when q equal to, when second member q is equal to e की power ax और into में b, where b is a function of ax, where b is a function of x, जहाँ पे b x का फंक्शन है और q इक्वल टू e की पावर इंटू b हो, तो हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स. इसमें जो आइडेंटिटी यहाँ पे 1/fd e रेज टू पावर ax और इंटू में b, फॉर्मूला e की पावर ax पहले आ जाएगा, 1/fd रिप्लेस होगा d प्लस a से और इंटू में b, बस इतना सा फॉर्मूला है ये. 1/fd e की पावर ax इंटू b इज इक्वल टू e की पावर ax एफ डी प्लस ए इंटू बी, यानी यहाँ पे जो d e की पावर x पहले आ गया और d रिप्लेस हो जाएगा d प्लस ए, जो यहाँ पे वैल्यू होगी, इंटू बी. अब जो भी फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे. इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. Solve the differential equation. Solve the differential equation d2 by upon dx2 plus 4 dy over dx and minus 12 by is equal to x minus 1 और e की पावर 2x, x minus 1 e की पावर 2x. ठीक है. तो फर्स्ट सोल्यूशन, given differential equation is ये d2 by upon dx2 and plus 4 dy over dx और माइनस का 12 by is equal to x minus 1 और e raised to power 2x. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल D में रिप्लेस करते हैं. तो d स्क्वायर प्लस 4d और माइनस का 12 बाई कॉमन हो गया इक्वल टू x माइनस 1 और e रेज टू पावर 2x. नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d को m में रिप्लेस करते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 4m और माइनस का 12 इक्वल टू 0. अब हमें इसके फैक्टर्स करना, तो 6 2 12, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, तो ये m स्क्वायर प्लस का 6m माइनस का 2m माइनस 12 और इक्वल टू 0. इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखो m कॉमन है तो ये m प्लस 6 हो गया, और यहाँ से हमारा ये m कॉमन था, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन है तो ये m माइनस 6 और इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट, दोनों से m प्लस 6 ये वैल्यू कॉमन है, तो m प्लस 6 और ये हो गया m माइनस 2 इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 6 हो गया और 2 हो गया, यहाँ से माइनस 6 और ये 2 हो गया. नाउ राइट द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर माइनस का 6x और प्लस c2 e रेज टू पावर 2x, ये cf हो गया. फॉर pi पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, pi को टू 1/fd से मतलब d में जो इक्वेशन है ये d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 है, तो d स्क्वायर प्लस 4d और माइनस का 12 इंटू में हमारे पास में क्या है x माइनस 1 और e रेज टू पावर 2x. ठीक है. हमें आइडेंटिटी क्या बताएं, e की पावर 2x पहले आएगा, तो e रेज टू पावर 2x इंटू 1/d रिप्लेस होगा d प्लस a से, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो d प्लस 2 से रिप्लेस होगा, d प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 ये d प्लस 2 और माइनस का 12 और इंटू x माइनस 1 हो गया. ठीक है. चलिए इसको अगले पेज पे देखते हैं. जस्ट मिनट. हाँ यस ओके. तो इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x और 1 सॉल्व करेंगे d प्लस 2 का होल स्क्वायर को, तो d स्क्वायर प्लस 4d और प्लस 4
फिर प्लस का 4d प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 12 और इनटू में ये x माइनस 1 हो गया इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x 1 अपान ये डी स्क्वायर और 4d और 4d तो ये प्लस के हो गए 8d 8 4 12 ये और ये 12 कैंसिल हो गया इनटू में x माइनस 1 हो गया e की पावर 2x 1 अपान अभी एल्जेब्रिक टर्म्स है तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन करते हैं 8d आपने कॉमन किया तो ये 1 प्लस डी अपान 8 रह जाएगा और इनटू में x माइनस 1 हो गया इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x 1 अपान 8d और ये 1 प्लस डी अपान 8 ऊपर ले जाएंगे तो -1 और इनटू में ये x माइनस 1 हो गया इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x इंटू 1 अपान 8d अब इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पर -1 से तो 1 माइनस डी अपान 8 फिर प्लस डी स्क्वायर अपान 8 स्क्वायर एंड माइनस डॉट डॉट सो 1 और इनटू में x माइनस 1 हो गया इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x 1 बाई 8d इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो x माइनस 1 फिर माइनस 1 अपान 8 d का मतलब डिफरेंशिएशन x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करो तो x का 1 हो गया आगे डी स्क्वायर तो आगे टर्म 0 हो जाएंगे खत्म हो गया यहाँ से तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें ई रेज टू पावर 2x 1 अपान 8d और यहाँ से क्या मिला x माइनस 1 x माइनस 1 और -1 बाई 8 एलसीएम कर देंगे अगर तो 8 माइनस 8 प्लस 1 तो ये 9 हो जाएगा x माइनस 9 बाई 8 ठीक है x तो x माइनस 9 अपान 8 हो गया अब इसको 1 अपान डी है तो e की पावर 2x और अपान में 8 और d का मतलब होता है इंटीग्रेशन x माइनस 9 बाई 8 और इनटू में x हो गया इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x अपान 8 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 बाई 8x ठीक है ना ये इसका आंसर हो गया e की पावर 2x अपान 8 और x स्क्वायर बाई 2 माइनस 9x अपान 8 ठीक है तो नाउ कंप्लीट सोल्यूशन हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज complete solution is y equal to CF plus PI is equal to CF plus PI तो यहाँ पे C1 e raised to power minus 6x plus C2 e raised to power 2x e की पावर 2x और प्लस e raised to power 2x अपान 8 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 9 बाई 8 और इंटू में x हो गया ठीक है तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ आप पे नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन find the complete solution of d2 by upon dx2 और माइनस का 3 ये dy over dx एंड प्लस 2 बाई इक्वल टू x e की पावर 3x x e की पावर 3x और प्लस साइन 2x x e की पावर 3x प्लस साइन 2x तो फॉर सोल्यूशन फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन तो इसको हम लोग क्या करेंगे कैपिटल डी में चेंज करो तो इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2 और इंटू बाई इक्वल टू एक्स ई की पावर 3x और प्लस में साइन 2x हो गया ठीक है प्लस का साइन 2x हो गया नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन AU नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर डी को एम में रिप्लेस करो एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 2 बन जाए 2 तो इम्प्लाइज दैट इसके फैक्टर्स करना है इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से m कॉमन है तो ये m माइनस 2 बनाएगा फिर यहाँ से -1 कॉमन है तो ये m ये प्लस 2 था -1 कॉमन करेंगे तो ये m माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 1 एंड 2 तो CF लिख लेंगे यहाँ पे C1 e की पावर x और C2 e की पावर 2x ये 1 और 2 तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 और 2 है तो C1 e की पावर x C2 e की पावर 2x हो गया ठीक है
नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीजर्स पी आई इक्वल टू 1 ये डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2 एक्स ई रेज टू पावर 3x एंड प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और ये साइन 2x हो गया। ये साइन 2x के साथ में भी रहेगा, एक्स ई की पावर 3x के साथ में भी रहेगा। इसकी आइडेंटिटी क्या है, ए की पावर 3x पहले आएगा, 1/d रिप्लेस हुआ d प्लस 3 से, ए की वैल्यू 3 है तो ये रिप्लेस हुआ d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 3 और प्लस 2 इंटू में यहाँ पे आ गया x, फिर प्लस ये साइन 2x है तो d स्क्वायर रिप्लेस होगा माइनस 2 स्क्वायर से, तो माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2 और इंटू साइन 2x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x 1/, अब इसको स्क्वायर करिएगा तो ये डी स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 6d माइनस का 3d माइनस का 9 प्लस 2 और इंटू में x हो गया माइनस और माइनस 9, फिर यहाँ पे प्लस 1/, माइनस का 3d माइनस 4 प्लस 2 तो ये माइनस 2 हो गया। ये माइनस 2 का स्क्वायर माइनस अलग है, 2 स्क्वायर अलग है, तो माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2 हो गया और इंटू में ये साइन 2x है इक्वल टू ई की पावर 3x 1/, ये डी स्क्वायर और माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल, ये प्लस का 3d हो गया प्लस 3d और प्लस का 2 डी स्क्वायर 6 से 3 कम 3d, ये प्लस का 2 इंटू में x, फिर यहाँ पे माइनस साइन कॉमन कर लो तो 1/3d प्लस 2 हो गया। साइन है तो हमें डी स्क्वायर चाहिए, ये 3d माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाइड बाई 3d माइनस, ठीक है, तो इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे इसको बाइनोमियल फॉर्म बनाना है तो e की पावर 3x, यहाँ से 2 कॉमन आप करेंगे, 2 कॉमन करें तो 1 प्लस 3/2d और प्लस डी स्क्वायर बाई 2 और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो -1 और इंटू में x हो गया। यहाँ पे बनेगा माइनस का 3d और -2 इंटू में साइन 2x और अपान में ये 9d स्क्वायर और -4 हुआ, ठीक है। अब इनको हम लोग रिप्लेस करेंगे, यहाँ 1 माइनस करके आएगा तो नेक्स्ट पेज पे जस्ट ए मिनट इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में देखो जो वैल्यू थी यहाँ पे e की पावर 3x बाई 2 ई रेज टू पावर 3x इंटू 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस 3/2d आएगा, 1 माइनस 3/2d और फिर अगला टर्म भी इसमें माइनस में ही रहेगा, माइनस डी स्क्वायर बाई 2 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 और डॉट से 1 इंटू में एक्स था, इंटू में एक्स है, फिर इंटू एक्स माइनस 3d साइन 2x माइनस का 2 साइन 2x और अपान में वैल्यू थी 9d स्क्वायर 3d माइनस 2 9d स्क्वायर माइनस 4 9d स्क्वायर माइनस 4 9d स्क्वायर रिप्लेस होगा -2 स्क्वायर से और माइनस का 4, ठीक है। तो ये वैल्यू है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो e की पावर 3x अपान में 2 x अंदर मल्टीप्लाई करो तो x हो गया माइनस का 3/2 d का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, आगे वाला टर्म्स आगे सारे 0 हो जाएंगे, माइनस का 3d साइन 2x डिफरेंशिएशन cos 2x का 2 हो गया माइनस का 2 और ये वैल्यू हो गई साइन 2x और अपान में ये 4 36 और 4 -40 हो गया ये वैल्यू, ठीक है। 2 2 4 9 4 36 और 4 माइनस का 40 माइनस प्लस कर लेंगे हम लोग तो वैल्यू हो गई e की पावर 3x बाई 2 एक्स माइनस 3/2, ये माइनस साइन कॉमन कर लो तो प्लस हो गया, यहाँ पे 2 ये 2 कॉमन भी हो जाएगा, बाहर कर लें तो 20 रह जाएगा, तो ये हो गया 1/20 ब्रैकेट में 3 cos 2x और प्लस माइनस बाहर लगा था तो माइनस कॉमन कर ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस ये प्लस में हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। 2 ऊपर से कॉमन हुआ, ये 2 और ये 2 तो रह गया 20, इसका माइनस कॉमन करें, ये माइनस ब्रैकेट में इस तरीके से है
तो ये माइनस का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू हो गई। दिस इज द पी आई, ठीक है। अब इसमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखिएगा। तो नॉन रिक्वायर्ड सोल्यूशन यानी कंप्लीट सोल्यूशन इज hence complete solution is y is equal to CF plus PI, CF की वैल्यू, CF हम लोगों ने 1 और 2 निकाला था, तो C1 e की पावर x एंड प्लस C2 e की पावर 2x हो गया। फिर प्लस यहाँ से देखिएगा तो e की पावर 3x अपॉन में 2x माइनस 3/2 प्लस 1/20, और ये पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, sin 2x माइनस का 3 cos 2x, ठीक है। इट इज योर आंसर। तो ये आपको सेकेंड क्वेश्चन रहा। तो now one more question on it. तो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 माइनस प्लस 2 dx प्लस y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x अपॉन x प्लस 2, e की पावर माइनस x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। तो फॉर सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज given differential equation is d2y/dx2 plus 2 dy/dx plus y इक्वल टू e की पावर माइनस x और अपान में x प्लस 2। तो इसका कैपिटल डी में कन्वर्ट करिएगा तो डी स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 1 इंटू बाई इक्वल टू e की पावर माइनस x और अपान में ये x प्लस 2 हो गया। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अरे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 एंड -1 रिपीटेड रूट्स है। तो फॉर रिपीटेड रूट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1x एंड प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x, c1x प्लस c2 e की पावर माइनस x फॉर pi इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 1, इसमें e की पावर माइनस x और अपान में x प्लस 2 है। इस वैल्यू को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये d प्लस 1 का होल स्क्वायर है और e की पावर माइनस x और अपान में x प्लस 2 है। तो e की पावर माइनस x पहले आएगा, e की पावर माइनस x और 1 अपान d रिप्लेस होगा d माइनस 1 में, यहाँ पे माइनस 1 है और प्लस 1 इस वैल्यू का होल स्क्वायर और इनटू में है 1 अपान x प्लस 2, ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो e की पावर माइनस x इंटू में 1 अपान डी स्क्वायर और 1 अपान x प्लस 2 है। अब डी स्क्वायर आ गया तो क्या करेंगे, e की पावर माइनस x 1 अपान डी, एक डी खत्म करो, एक बार इसको इंटीग्रेट कर दो, 1 अपान x प्लस 2 इंटू में डी एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस x, तो इंटू में 1 अपान डी, ये इंटीग्रेट हो गया तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x प्लस 2, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इस d को खत्म करना है तो e की पावर माइनस x, डी खत्म फिर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ये log x प्लस 2 इंटू 1 और इंटू में डी एक्स, इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन, e की पावर माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन log x प्लस 2 इंटीग्रेशन आप सेकेंड 1 का इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स आप फर्स्ट, इस log को डिफ्रेंशिएट करो तो 1 अपान एक्स प्लस 2 हो गया, 1 को इंटीग्रेट करो तो x आ गया और इंटू में ये dx हो गया, ठीक है ना। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इन ब्रैकेट ये हो गया x log x प्लस 2, फिर यहाँ पे माइनस, अब इसको इस वैल्यू को ऐसे ले सकते हैं 2 माइनस 2 नहीं 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 अपान 1 माइनस 2 अपान एक्स प्लस 2 ऐसे ले सकते हैं इंटू डी एक्स,
इंडिकेट करना है। देखो एलसीएम करो x+2 और -2 2 कैंसिल हो गया तो x/x+2 हो गया इज इक्वल टू e की पावर -x इन ब्रैकेट x log x+2 माइनस -1 का x हो गया, ये प्लस हो गया 2 हो गया ये, और 1 का हो गया log x+2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये x log x+2 2 है, ये भी अरेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर को मैनेज कर लेंगे हम इज इक्वल टू, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज e की पावर -x हो गया। अब log x+2 एक साथ कर लो तो x+2 और ये हो गया log x+2 -x, this is the pi. Now write the complete solution. Hence complete solution is given by, hence complete solution is y is equal to CF plus pi। तो CF की वैल्यू क्या थी, CF था हमारे पास C1x plus C2 e की पावर x, e की पावर माइनस x, फिर प्लस e की पावर -x और ये ब्रैकेट में x+2 और ये log x+2 और -x हो गया। इट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन हुआ हमारा कि तो -x, हाँ ठीक। इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं 8। इसमें 3 फंक्शन एक साथ दिए हुए हैं। पुनः क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन है d² माइनस का 4d + 4 इंटू बाई इक्वल टू 8x² e की पावर 2x और ये sin 2x हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फंक्शन एक साथ दिए हुए हैं। तो फॉर सॉल्यूशन नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d को m में रिप्लेस करो तो m² माइनस का 4m और प्लस 4 इक्वल टू 0 implies that m minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that m इक्वल टू 2, ये रिपीटेड रूट हो गया। सो CF इक्वल टू C1x प्लस C2 और e रेज टू पावर 2x, C1x प्लस C2 e की पावर 2x ये कम। तो देखिए इसमें अगले ने रूट्स निकाले, CF लिख लिया। फिर इसके बाद PI, यहाँ पे PI इंपॉर्टेंट है 1/, ये d² माइनस 4d और प्लस 4, ठीक है, इंटू में 8x² e की पावर 2x और ये हो गया sin 2x इक्वल टू, तो 8 कांस्टेंट वैल्यू है इंटू 1/, इस पूरी वैल्यू को हम d-2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, इंटू में आपके पास में x² e की पावर 2x और ये हो गया sin 2x। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू 8 और e की पावर 2x आपको पहले आएगा तो d रिप्लेस हो जाएगा d+2 से, d+2 और -2 का होल स्क्वायर इंटू x² और sin 2x हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 8 e की पावर 2x 8 e की पावर 2x 8 e की पावर 2x 1/d² और यहाँ पे होगा x² sin 2x, अब d² आ गया। पहले एक d खत्म करना इंटीग्रेट, यानी 2 बार इसको इंटीग्रेट करना अल्टीमेटली। तो ये 8 e की पावर 2x इंटू में 1/d और इंटीग्रेशन ये x² और ये sin 2x इंटू में dx। इंटीग्रेशन यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड x² नहीं, हाँ ठीक है, x² फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो बाई पार्ट इंटीग्रेट इसको हम लोग करेंगे तो इज इक्वल टू 8 e की पावर 2x और इंटू में 1/d है और इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो x² sin 2x इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और अपान में 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है।
ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स, आप फर्स्ट एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का cos 2x और अपान में 2 होगा और इंटू में dx होगा, ठीक है, इक्वल टू ये 8e⁻2x इंटू में 1/d और इसको हम लोग सॉल्व करने तो ये माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x और अपान में 2, फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन एक्स और cos 2x हो गया, एक्स cos 2x इंटू में dx हो गया, ये वैल्यू प्लस हो गया। अब इसको बाई पार्ट फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इज इक्वल टू 8e⁻2x 1/d, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos 2x, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रेशन सेकेंड cos का इंटीग्रेशन sin 2x अपान 2 माइनस इंटीग्रेशन एक्स का 1 और cos का हो गया sin 2x अपान 2 और इंटू में dx, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 8e⁻2x और 1/d माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos 2x प्लस एक्स sin 2x अपान में 2 और माइनस sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे cos 2x और अपान में 4 हो गया, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब नीचे का डी खत्म करने के लिए इसको हम फिर से इंटीग्रेट करें तो इक्वल टू 8e⁻2x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया cos 2x इंटू dx, ठीक है ना। फिर इसका भी इंटीग्रेशन होगा प्लस इंटीग्रेशन एक्स sin 2x अपान 2 dx और प्लस इंटीग्रेशन cos 2x अपान 4 dx, इन सब का इंटीग्रेट होगा ऐसे, तो इक्वल टू 8e⁻2x और इन ब्रैकेट यहाँ पे माइनस और 1/2 हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, या हम लोग इसको साथ में ही चलने दें, चलिए साथ में चलने दें, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 cos का इंटीग्रेशन sin 2x अपान 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस का 2x अपान 2 cos का इंटीग्रेशन sin 2x अपान 2, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास sin 2x अपान 2 और 2x अपान इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, तो इन दोनों को अभी ऐसे ही रखो, प्लस इंटीग्रेशन एक्स sin 2x और अपान में 2 इंटू डी एक्स प्लस cos का इंटीग्रेशन sin 2x अपान 2, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, इक्वल टू 8e⁻2x, ये वैल्यू होगी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे हो गया sin 2x, इस वैल्यू को हम पहले लिख लें प्लस sin 2x और अपान में 8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन एक्स sin 2x इंटू डी एक्स, ये डी एक्स है, एक्स sin 2x अपान 2 एक्स sin 2x अपान 2 dx, ये वैल्यू दोनों सेम है, अपान 2 अल्टीमेटली हो गया एक्स sin 2x और इंटू में dx, ठीक है, तो इन दोनों इंटीग्रल हमने ऐड कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स sin 2x, ये भी एक्स sin 2x अपान 2 है, तो हाफ हाफ यानी ये हो गया 1, 8e⁻2x इन ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 sin 2x और प्लस sin 2x अपान 8 प्लस इसको इंटीग्रेट करो, एक्स साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपान 2 फिर माइनस इंटीग्रेशन एक्स अपन हो गया, साइन का माइनस cos 2x अपान 2 और इंटू में dx, ये वाली एक बार इंटीग्रेट और होगी, तो इक्वल टू 8e⁻2x इन ब्रैकेट sin 2x, ये भी sin 2x है और यहाँ पे cos का sin 2x आएगा, इन दोनों टर्म को एक साथ कर सकते हैं, तो एलसीएम अगर हम 8 कर लें, चलिए अगले स्टेप में करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ये sin 2x एंड प्लस sin 2x अपान 8 माइनस एक्स cos 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस
cos का हो गया sin 2x और बाई 4 ये हो गया। अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं, sin 2x एक साथ कर लें और cos ये वाले एक साथ कर लें। टोटल एलसीएम अगर 4 कर दें हम यहाँ पे, नहीं 8 एलसीएम कर दें, टोटल एलसीएम 8 कर दो तो 8 e की पावर 2x और अपान में 8 एलसीएम को हमने बाहर निकाल दिया। ये 8 का मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, ये +2 नहीं यहाँ +1, ये +2 तो ये 3 हो जाएगा इन दोनों का, ये +2 ये +1 तो ये 3 हो गया है। तो -2x स्क्वायर +3 और sin 2x कॉमन था, 1 2 3 में sin 2x कॉमन है, ये माइनस तो यहाँ हो जाएगा 4x और ये cos 2x हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू किसकी आ गई, पी आई की। बाद में रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख लेंगे, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन यहाँ हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज बाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई दोनों को सम कर लो। ठीक है, तो सी एफ की वैल्यू हमने निकाली थी C1 प्लस C2 और e की पावर 2x था, फिर प्लस ये वैल्यू जहाँ निकाली ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस e की पावर 2x इन ब्रैकेट ये 3 माइनस 2x स्क्वायर कर दो, 3 - 2x स्क्वायर sin 2x माइनस का 4x और ये cos 2x हो गया। ठीक है, इट इज योर आंसर। थैंक यू क्लास।